पाहि नो अग्ने रक्षसः पावको अस्मभ्यम स्यो भव पुष्टिम नः पुष्यसे उतत्राता तनूनाम। यज्ञ विज्ञान के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं स्वामी विप्रदेव और मेरे साथ इस संवाद में उपस्थित है पूज्य स्वामी यज्ञदेव। नमस्कार। पिछले अंक में हमने चर्चा की थी परस्पर संवाद के माध्यम से कि यज्ञ हमारे पूर्वज गण करते थे, प्रत्येक घर में होता था, लेकिन आज इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहीं न कहीं उसका ह्रास, उसका अभाव देखने को मिलता है। सिर्फ हमने एक ब्राह्मण, एक पंडित का कार्य समझ लिए, तो इस पर समाधान के रूप में हमें इसका उत्तर मिला था। साथ ही कि यज्ञ प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि जो प्राण ऊर्जा हम लेते हैं उसमें उसकी सबसे अधिक महत्व है, उसका सबसे अधिक महत्व है। इसलिए महत्व है कि हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसके बिना 3 महीना हम चला सकते हैं अपना जीवन, जल के बिना हम 3 सप्ताह, परंतु जो प्राण ऊर्जा है, प्राण वायु, उसके बिना हम 1 मिनट या 2 मिनट भी नहीं जी सकते। तो इसलिए उसकी अधिक ही महत्वता है। तो उसको हम शुद्ध बनाएं जिससे कि हमारा जीवन शुद्ध बने, उसको हम लेते हैं, उससे एनर्जी हमको 80% मिलती है। तो जब तक वातावरण शुद्ध नहीं होगा तब तक हम स्वस्थ नहीं हो सकते शारीरिक व मानसिक रूप से। तो इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं इस नवीन अंक के माध्यम से, इस नवीन कार्यक्रम के माध्यम से। स्वामी जी, बात ये हुई थी कि व्यक्ति यज्ञ यदि उनकी वैज्ञानिक लाभ उनको दिखे तो कहीं ना कहीं वो कर सकते हैं, परंतु उनको व्यस्तता के कारण से और इतने अलग अलग प्रवृत्ति आज देखने को मिलती है और नाना प्रकार के उनके पास प्लेटफॉर्म है कार्य करने के लिए, तो उसमें उनको अधिक उन्नति दिख रही है, उसमें उनको अधिक वैज्ञानिकता दिख रही है, तो वो उसको छोड़कर इसमें क्यों टाइम दे? देखिए, ये जो यज्ञ है उसको करने के लिए हम ही नहीं, अभी तो हमारी जो मूल परंपरा जो वेद है उन्होंने हमें आज्ञा दी। इसी प्रकार हमारे ऋषियों ने और अलग अलग शास्त्रों ने, सब लोगों ने यज्ञ के ऊपर विशेष भार दिया है और विशेष रूप से करने के लिए कहा है। और उतना ही नहीं कि जो अध्यात्म के मार्ग पे चलना चाहते हैं या चल रहे हैं या उनको ही करना चाहिए, अपितु हर किसी को यज्ञ करने के लिए कहा है। जैसे पूर्व के एपिसोड में भी हमने इस बात की चर्चा की थी कि यह जो दैनिक यज्ञ जो हम छोटा सा होता है, 12-15 मिनट लगती है, ये जो जिसको हम अग्निहोत्र के नाम से जानते हैं, उसको सामान्य रूप से शुद्धि का हेतु माना गया। तो जो शुद्धि का हेतु माना गया है, अर्थात हम जो उत्साह छोड़ते हैं, अब ये जो वायु है उसको हम किस प्रकार से शोधन कर सकते हैं? हमारे पास क्या साधन है? चाहे वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो, कुछ भी हो, जितनी भी पद्धति या प्रक्रिया आज है हमारे सामने, क्या तरीका है इस वायु को हम शुद्ध करें? कुछ नहीं। इसी प्रकार से हम देखें तो और भी चीजें, जैसे हम अपने व्यक्तिगत जीवन की जीवनचर्या में, दिनचर्या में प्रतिदिन करने वाली जो दंत धावन से लेकर के वस्त्र प्रक्षालन से लेकर के जो अलग अलग प्रकार के हम कार्य करते हैं स्वच्छता के लिए, सफाई के लिए, इसी प्रकार से एक स्वच्छता का ये कारण है। अब कौन व्यक्ति धरती पर ऐसा होगा नहीं चाहेगा कि मैं दांत साफ ना करूं, कपड़े साफ ना करूं, शरीर को ना नहलाऊं या इस प्रकार का, और नहीं करेगा तो क्या होगा? धीरे 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 रोग, दोष, अशुद्धि होगी, अशुद्धि से रोग, और दोष के कारण, रोग के कारण दुख, फिर वापस उसी क्रम में आ गया। तो हम अपने जीवन में चाहते क्या है? मूल बातें हैं। हम अपने जीवन में यदि सुख चाहते हैं तो हमें उसके अनुसार चलना पड़ेगा। तो उसके अनुसार चलने के लिए हमें, हमारे शास्त्र ने कहा कि हम सुख चाहते हैं तो हमें धर्म के अनुसार चलना चाहिए। अब धर्म के अनुसार क्या है कि धर्म के अनुसार
जो जो बातें ऐसी हैं जो परिणाम में हमें सुख देती हैं, अच्छाई देती है, मुक्ति की ओर ले जाती है, अर्थात दुखों से हमें छुड़ाती हैं, उसको धर्म कहा है। और यज्ञ एक सर्वोत्तम कार्य है, और यज्ञ एक धार्मिक कार्य में, अर्थात जो अच्छे कार्य हैं, जो करने योग्य कार्य। एक तो ऐसा है कि जो अधार्मिक है, जो करने योग्य नहीं है, मनुष्य को मना किया जाता है, लेकिन जो करने योग्य अच्छे काम है, जो धार्मिक कार्य है, उन धार्मिक कार्यों में भी बहुत सारे काम है जो हम कर सकते हैं। अब जिनके पास विद्या नहीं है उसको विद्या बांट सकते हैं, जिसके पास भोजन नहीं है उसको भोजन दे सकते हैं। इस प्रकार से लेकर के हजारों काम है जो धार्मिक कार्य है। लेकिन उन सारे कामों में भी यज्ञ को ही हम क्यों करें? तो हमारे शास्त्रों ने कहा यज्ञ वही श्रेष्ठ तमम कर्म, यज्ञ श्रेष्ठ तम कर्म कहा। क्यों? क्योंकि अच्छे अच्छे बहुत सारे कार्य है, लेकिन उसकी भी एक कैटेगरी है, एक मध्यम कोटि का है, एक और उत्तम कोटि का है, एक और अतिशय उत्तम कोटि का है। ऐसा है कि एक कर्म को हमने किया लेकिन हमें तो लाभ है, लेकिन और किसी को कोई हानि भी नहीं है, तो वो एक सामान्य कोटि का काम हो जाएगा। लेकिन दूसरा कर्म ऐसा है जिसको करने से किसी भी प्रकार की किसी को भी कोई हानि नहीं है, लेकिन हमारा तो लाभ है, लेकिन हमारे साथ साथ हमारे आसपास में रहने वाले लोगों का भी उसमें लाभ है, तो वो उससे अच्छी कोटि का हम कर्म कहेंगे। और इसी प्रकार से तीसरा हम कर्म दें कि जिसमें किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है, चाहे प्रकृति की हो, चाहे व्यक्ति की हो, चाहे किसी की भी, लेकिन व्यक्तिगत भी लाभ मिलता है, सामाजिक भी लाभ मिलता है, पर्यावरण को भी लाभ मिलता है, पारिवारिक भी लाभ, मतलब हर प्रकार के लाभ हमारे उसके साथ जुड़ जाते हैं और लाभ मिलते हैं, तो उसको हम श्रेष्ठतम कर्म कहेंगे, अच्छे से अच्छा कर्म कहेंगे। जबकि हम दूसरे कार्य को करेंगे उसमें जितना समय लगाते हैं उतना ही समय यदि हम उसमें लगाए तो हमारे लिए बहुत ज्यादा हितकारी, बहुत ज्यादा लाभकारी हो जाएगा। तो इसलिए यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म हमारे ऋषियों ने कहा, क्योंकि यज्ञ एक ऐसा कर्म है कि व्यक्ति प्रतिदिन 12 से 15 मिनट करता है, तो उसके माध्यम से उनका शरीर पहले तो शुद्ध हो जाता है, अर्थात सत्व सामंजस्य में आ जाता है। हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ, दोष आदि जो असंतुलित होती है और उसके कारण जो रोग आदि होते हैं, तो वो संतुलित अवस्था में आ जाते हैं, अर्थात शरीर के सभी प्रकार के रोगों से बचाता है, पहला। दूसरा मानसिक, जिसको आधि और व्याधि दो शब्दों से हम जानते हैं। आधि हमारे मन से संबंधित समस्या और व्याधि हमारे तन से संबंधित समस्या। तो तन से संबंधित समस्याओं को तो दूर करता ही करता है, लेकिन उसके साथ साथ मन से संबंधित जो समस्या है, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, नींद न आने से लेकर के कुछ शारीरिक भी इसमें है, लेकिन उसके साथ साथ जो मानसिक जो हम क्लेश हैं उनसे भी ये मुक्ति दिलाता है, मानसिक शांति को प्रदान करता है। हाँ, और उसके साथ साथ शारीरिक लाभ हो गया, मानसिक लाभ हो गया, और उसके साथ साथ आध्यात्मिक लाभ भी हमें प्राप्त होते हैं। आध्यात्मिक लाभ यह है कि हमारा सत्व का उदय होता है, और जैसा हम जानते हैं उसी के अनुसार हमारा आचरण हो, ऐसी शक्ति हमें प्रदान करता है वो। तो ये, और उसके साथ साथ हमें पुण्यों को भी बहुत बड़े रूप में प्रदान करता है, जिसके आधार पे हमारा अगला जन्म या शरीर या माता पिता, गुरुजन, संपत्ति से लेकर के सारी चीजें हमें मिलती हैं, तो उस चीज को भी वो देने वाला होता है। तो ये सारे तो हमारे व्यक्तिगत एक लाभ में ही कई सारे लाभ जुड़ गए यज्ञ के साथ। दूसरा, हम बाहर देखें तो हम यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन हमारे यज्ञ को करने से जो ऊर्जाएं उत्पन्न हुई, उन ऊर्जाओं से हमारे परिवार में ही रहने वाले जो बच्चों से लेकर के बूढ़े तक के जो भी लोग हैं, और चाहे यज्ञ में बैठे हैं चाहे नहीं बैठे, उनको भी लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि सब लोग उस वायुमंडल में श्वास ले रहे हैं, तो उन सबको लाभ मिलेगा। दूसरा, घर जो जिस घर में हम रहते हैं वो घर पूरा पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है और पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है। इसके साथ साथ वो वायु जो है, वो जो एनर्जी है, वो जो ऊर्जाएं हैं, वो जो सुरभि है, वो केवल हमारे घर तक ही सीमित नहीं रहती, अभी तो बाहर भी बहुत दूर दूर तक फैलती है। तो उसके कारण बाहर भी जो लोग रह रहे हैं उनको भी लाभ मिलता है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंग, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि मनुष्य के लिए जैसे वायु एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आहार है, उसी प्रकार से पेड़ पौधों के लिए भी 95% और 95% से अधिक तक उनका आहार वायु है। तो उस वायु को हम शुद्ध कर देते हैं, पवित्र कर देते, सुगंधित कर देते हैं, अच्छा बना देते हैं। तो वो उन लोगों के लिए, इसी प्रकार कीट पतंग, पशु पक्षी से लेकर के सब कितने जीव हैं जो इस वायुमंडल के आधार पे जीते हैं, तो उन सब के लिए हमें कितना परोपकार कर दिया। हम एक रूप से कल्पना करें कि जब हम कथाओं में सुना करते हैं, कहानियों में सुना करते हैं कि जो बड़े बड़े राजा होते हैं वो सुबह में उठ करके उनके पास जितने भी लोग दान मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए आते हैं, उनको जो मांगे वो देते हैं और उसके बाद जाकर के वो अपना अन्न ग्रहण करते हैं। ऐसे ऐसे संकल्पित राजा हुए, तो उनका यश कितना ज्यादा फैला और कितना ज्यादा उनको पुण्य मिले।
लेकिन हम देखें कि यदि हम 12 से 15 मिनट का खाली दैनिक यज्ञ हम अपने घर में अपना लें, तो इस यज्ञ से जो ऊर्जाएं पैदा होती हैं, वहां पे तो लोग मांगने आते हैं, तब जाकर के हम उनको देते हैं। लेकिन यहाँ पे बिना मांगे हम यज्ञ करके इतनी शुद्ध, पवित्र, सुगंधमय, पुष्टिकारक, रोग निवारक वायु हम प्रदान करते हैं कि मनुष्य ही नहीं, मनुष्यतर और कीट पतंग, पशु पक्षी से लेकर के सभी प्रकार के पेड़ पौधे आदि सबके लिए हम इतना उत्तम वायु दे देते हैं। इतने जीवों के लिए आप देखिए, एक हम अपने घर से खाली 100 मीटर की हम दूरी नाप ले कि 100 मीटर तक ऐसी वायु हम, वैसे तो होती तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम खाली 100 मीटर की ही मान ले तो 100 मीटर में कितने मनुष्य लोग रहते हैं, उतने में कितने कीट पतंग, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि को हम गिने तो कितने जीव होंगे, छोटे छोटे, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उसको गिन भी नहीं सकते, उतने जीव हो जाएंगे। और उतने जीवों के लिए उनका जो किसी का 80% आहार है, किसी का 40% आहार है, किसी का 90%, 95% आहार है, उन सब का हमने आहार दे दिया। तो उन सबके जीवन में कितने मतलब उन्नति या जो अच्छाई आएगी, उसका कारण बने आप, तो उसका कितना बड़ा पुण्य मिलेगा। जैसे राजा सुबह उठ करके इस प्रकार से दान करता है, ऐसे वो मांगने पर दान करता था, लेकिन यहाँ पे तो बिना मांगे ही हम इतना दान कर देते हैं। सबसे बड़ा परोपकार का कार्य, सबसे बड़े परोपकार का कार्य। और दूसरा, हम कई लोग अपने जहाँ पे वो रहते हैं वहां के लिए कोई हॉस्पिटल खुलवा देते हैं, कोई बीमार हो गए तो उसके रोगी की चिकित्सा करा देते हैं फ्री में। जब वो व्यक्ति बीमार हो गया, कष्ट उठा रहा है, कामकाज उनके छूट चुके हैं, परिवार के लोग भी साथ में परेशान हैं, और उसके बाद जाकर के हम किसी का इलाज करा दे, उसको भी बहुत बड़ा पुण्य मानते हैं। लेकिन यज्ञ यदि हम करते हैं तो यज्ञ को करने से हमारे आसपास में रहने वाले लोगों को जो रोग होने वाला है, उन रोग से ही हम बचा लेते हैं। अर्थात वो जो रोग होता है उसके बाद उनको खुद को कष्ट होता है, उन कष्ट से उन्होंने पहले तो बचा लिया। दूसरा, वो जो काम धंधा करता है उसके कारण छुट्टी हो जाती है उनकी, जब ज्यादा बीमार होता है। तो हमने यज्ञ हम कर रहे हैं, लेकिन उसकी ऊर्जा चारों ओर प्रसरित होती है, तो उसके कारण उनको अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं, मतलब स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। तो उसके कारण उनका जो काम कर रहे हैं वो व्यवस्थित करते रहेंगे, उसमें भी उनको बाधा नहीं आएगी, उनका कष्ट भी हर लिया, उनका जो खर्च होने वाला था हॉस्पिटल वो भी नहीं होने दिया। इस प्रकार से लेकर के हम कई सारे, मान लो कि हम अपने एरिया में जहां पे हम रहते हैं वहां यदि हम यज्ञ करते हैं, तो हमारे आसपास का 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर तक जो भी उसकी ऊर्जाएं प्रसरित होती है, वहां तक के लिए जो लोग रहते हैं उसके लिए हमने एक बड़ा सा हॉस्पिटल निःशुल्क खोल दिया है, हर प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए। इतना हम पुण्य इससे प्राप्त कर सकते हैं, इतना ज्यादा लाभ प्राप्त होता है, लोगों को रोगों से बचा सकते हैं। जो कि हम बीमार होने के बाद इलाज करना एक दूसरी बात, तब तो उन्होंने कष्ट भी उठा लिया है, दूसरा उनका काम धंधा भी छूट गया है, उसके बाद हम इलाज कराए। जबकि यहाँ पे तो पहले से ही हम रोगों को भी हर लेते हैं, दुख कष्टों को भी रोक लेते हैं, उनके काम को भी बाधित होने से रोक लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इस प्रकार से हमें इसमें हम लाभों को देख सकते हैं। फिर ये सामाजिक लाभ हो गए, इसी प्रकार से पर्यावरण के लिए भी बहुत ज्यादा लाभ होते हैं। प्रश्न उठ रहे हैं स्वामी जी। जी, इसके मध्य में आपने बात कही थी, एक श्लोक बोला था कि यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म। जी स्वामी। तो यज्ञ क्या सात्विक यज्ञ ही होता है, या फिर और जो हम सुनते हैं 3 प्रकार के जो गुण बताते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक, तो सिर्फ सात्विक होता है या फिर तामसिक, राजसिक यज्ञ भी? जी स्वामी जी, ये 3 श्रीमद् भगवत गीता में विशेष रूप से इसका विवेचन है, और 3 प्रकार के यज्ञ बताए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, 3 रूपों में। और जिसमें हम बिल्कुल कामना से मुक्त होकर के हम यज्ञों को करते हैं, या परोपकार की भावना को लेकर के हम यज्ञ में प्रवृत्त होते हैं, तो वो हमारा सात्विक यज्ञ हो जाएगा, और उसका जो परिणाम है वो हमें मुक्ति की ओर ले जाएगा, मोक्ष की ओर ले जाएगा। और दूसरा जो राजसिक है, उसमें काम्य कर्म, जैसे इष्ट कामनाएं हमारी होती हैं, पुत्र की प्राप्ति हो जाए, हमारी कोई बीमारी विशेष मिट जाए, या कोई विशेष समस्या आदि है वो समस्या हमारी ये दूर हो जाए, उसके लिए हम यज्ञ करते हैं, ये राजसिक में आ जाएगा। फिर तामसिक में हम जाएंगे तो जैसे आप समाज में प्रचलित देखते हैं, और पीछे भी हमने देखा था कि जिसके कारण से हमारी ये लाखों करोड़ों अरबों सालों की जो हमारी ये याज्ञिक परंपरा, गौरवशाली परंपरा रही, उसका जो ह्रास हुआ, उसका जो कारण बना, जो हिंसात्मक प्रवृत्तियां, हिंसात्मक कार्य करना यज्ञों में, बलि देना आदि, तो वो तामस अवस्था में आ जाएंगे। तो ये 3 प्रकार के यज्ञ श्रीमद् भगवत गीता में बताएं, और वैसे भी हम सामान्य रूप से अपने आचरण में या समाज में देखें तो इस 3 प्रकार के
कार्य हमें देखने को मिलते। तो यज्ञ 3 प्रकार के देखे हैं। तो जो राजसिक है, तामसिक है, तो क्या इसको भी जैसे आपने कहा कि यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, कि यज्ञ जो है श्रेष्ठतम कर्म है, जी तो यज्ञ हम बोल रहे हैं, तो यज्ञ से तामसिक राजसिक को भी लेंगे कि सिर्फ सात्विक को ही? देखिए, इसमें तो एक विचारणीय बिंदु है विशेष रूप से। क्योंकि श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है, तो श्रेष्ठ तो यज्ञ से तीनों को आप बोल रहे हैं, जी तो तीनों को ग्रहण करेंगे, तामसिक राजसिक को भी साथ में। जी देखिए, ये जो अर्थ है उसके अनुसार हम ग्रहण करेंगे, तो इसमें तो हम जो तामसिक है उसको तो हम बिल्कुल ग्रहण नहीं कर पाएंगे, जबकि हम राजसिक को थोड़ा बहुत देख सकेंगे, क्योंकि व्यक्ति जो है अपने जीवन में आरोग्य चाहता है, और आरोग्य चाहना कोई गलत बात नहीं है। आयुर्वेद से लेकर के जो हमारे वेद आदि के जो वचन है, उन सब में हमें दीर्घायुष्यम हो, कीर्तिमान हो, धनवान हो, यशवान हो, इसकी कामना की गई है। तो हम इन चीजों की कामना के लिए यदि हम यज्ञ करते हैं तो वो भी हम इस कोटि में रख सकते हैं। लेकिन जो तामसिक है, जिसमें हम हिंसात्मक प्रवृत्तियों में प्रवृत्त हो रहे, उसको तो हम नहीं ले सकते। और मुख्य रूप से हम विशेष रूप से ले तो हमें सात्विक जो यज्ञ है उसको विशेष रूप से श्रेष्ठतम कर्म जो कहा है उसके अंतर्गत लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मैंने अर्थ किया उस समय भी मैंने बताया कि वो कर्म जिससे किसी भी प्रकार की कोई भी किसी को हानि नहीं है। जबकि तामसिक में क्या होता है, हम हिंसा कर रहे हैं तो पशु की हानि हो रही है, उनकी जीव हत्या हो रही है, जबकि इसमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है। वो तो पहला ही प्रश्न है। अब मेरा यही प्रश्न है कि क्या उसको यज्ञ कहेंगे या नहीं कहेंगे? इस रूप में देखेंगे तो नहीं कहेंगे। तो आपने जो रेफरेंस दिए श्रीमद् भगवद गीता में कि 3 प्रकार के यज्ञ कहा गए, तो ये दोनों में कहीं ना कहीं मुझे भ्रमित कर रहे हैं। विरोधाभास सा जी दिखाई दे रहा है। हाँ, वो विरोधाभास तो उसमें इसलिए दिखाई दे रहा है कि जैसे हमने पहले जो अर्थ किया उसमें पहले तो हमने उसमें ये प्रायोरिटी रखी कि किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, और उसके बाद पहले तो व्यक्तिगत लाभ, तो वो जो राजसिक वाला जो यज्ञ है उसमें तो घटित हो रहा है। जी और फिर जो व्यक्तिगत भी लाभ हो, पर्यावरण और सबके लिए लाभ हो, और राजसिक वाला भी और भी बहुत सारी जगह पे घटता है, लेकिन सात्विक वाला तो सब जगह पे घटता है। लेकिन तामसिक वाला को हम कैसे घटाएंगे? तो तामसिक वाला जो है उसको हम इसके अंतर्गत नहीं ले सकते। और जो वहां पे श्रीमद् भगवत गीता में इस रूप में बताया है, तो वहां पे भी उन जो तामसिक कर्म है उसको त्याज्य बताए हैं, उसको अपनाने योग्य नहीं कहा है कि ये जो चीजें हैं उसको हमें नहीं करना चाहिए। तो इसको हम यज्ञ शब्द से हम उसको बाहर लेकर के, या फिर इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि इसको हमें नहीं करना चाहिए। और श्रीमद् भगवत गीता में भी जैसे आहार की विधि है, वो भी सात्विक राजसिक तामसिक 3 प्रकार के आहार बताए। इस प्रकार से हर चीज में 3-3 प्रकार बताए, और उसमें जो सात्विक है उसको अपनाने का और राजसिक तामसिक जो प्रवृत्तियां हैं उसको दूर करने की बात कही गई है। तो जो तामसिक यज्ञ है उसके लिए तो वहां पे भी निषेध है। और जबकि शुरुआत के जो अध्यायों में 3-4 अध्याय में हम देखें तो वहां पे यज्ञ के बिना भोजन ग्रहण करना भी पाप कह दिया है। तो इसलिए हमें यज्ञ तो करना ही चाहिए, और यज्ञ को हमें सात्विक और बहुत ज्यादा हम वो करना चाहें तो राजसिक में, क्योंकि वेद में भी ये वचन मिलते हैं कि यश कीर्ति आदि से लेकर के उत्तम दीर्घायुष्य से लेकर के इन सारी चीजों के लिए हम कामना करें और उसके लिए हम जिए और उसके लिए वो करें। तो इस प्रकार के वचन हमें मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम राजसिक जो यज्ञ है उसको भी हम इसमें ले सकते हैं, क्योंकि राजसिक यज्ञ में पहली तो प्रायोरिटी है कि किसी प्रकार की कोई किसी की हानि ना हो, और दूसरा फिर अपना लाभ हो। तो यहाँ पे हम इष्ट कामनाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ करते हैं, तो अपने लाभ होते हैं विशेष रूप से, लेकिन परोपकार के भी उसमें काम होता है। आप यज्ञ करते हैं तो उसकी ऊर्जा से आपका शरीर तो नैरोग्य हुआ ही, स्वस्थ हुआ ही, लेकिन उसके साथ साथ आपके आसपास में रहने वाले लोग हैं उन तक भी वो ऊर्जा पहुंच रही, तो उनको भी लाभ मिलेगा। तो उसमें कोई वो नहीं है। तो हम सात्विक और राजसिक को हम यज्ञ के अंतर्गत ले सकते हैं, बाकी जो तामसिक है उसको हम इससे इतर करेंगे, और श्रीमद् भगवत गीता में भी उसको अपनाने योग्य नहीं कहा है। जी यहाँ पर पुनः मैं एक और प्रश्न करना चाहूँगा कि जो राजसिक और सात्विक यज्ञ आपने बताए कि दोनों को यज्ञ के अंतर्गत लेंगे। अब जो श्लोक था यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, जी तो इसमें श्रेष्ठ कर्म यज्ञ के रूप में किसको लेंगे दोनों में से, यदि मैं ऐसे क्वेश्चन कर खाली रहा हूँ? श्रेष्ठ में, जी और श्रेष्ठतम में भी फिर एक प्रश्न उठेगा, श्रेष्ठतम भी कैसे लेंगे? जी तो हम उसमें भी इन दोनों को देख सकते हैं। जैसे राजसिक है उसको श्रेष्ठ काम करें, क्योंकि
वो उस रूप में हो रहा है कि हमारी तो पूर्ति हो रही, किसी की हानि भी नहीं हो रही और किसी किसी को लाभ भी हो जा रहा है, इसलिए उसको श्रेष्ठ कर्म हम कह सकते हैं। लेकिन श्रेष्ठ तमम कर्म जो है उसमें हमारे जो सात्विक यज्ञ है उसको हम ले सकते हैं। सात्विक यज्ञ से हम क्या समझते हैं? देखिए, सात्विक यज्ञ से हम जो भी यज्ञ, द्रव्य यज्ञ भी हम करते हैं तो उस यज्ञ में भी किसी भी प्रकार की हमारी व्यक्तिगत कामना ना हो, अर्थात हम परोपकार की भावना से या आध्यात्मिक उन्नति की भावना से हम करते हैं, या कर्तव्य कर्म है हमारा इसलिए हम करते हैं, इस भावना से करते हैं। और दूसरा, केवल मात्र द्रव्य यज्ञ ही नहीं, अभी तो हमारा जो जीवन है वो पूरा का पूरा जीवन भी हमारा यज्ञ हो, यज्ञमय हो, त्यागमय हो, बलिदानमय हो, देव पूजा, संगतिकरण और दान, देवताओं की हम पूजा करने वाले हो, संगतिकरण सबके साथ संगति करने वाले हो, कहीं किसी भी प्रकार का हम विरोध या फिर संघर्षात्मक स्थितियों में ना हो, और दूसरा दान त्याग करने वाले हो, ऐसा हमारा जीवन हो, जीवंत जीवन हो, हमारा यज्ञीय जीवन हो। जैसे यज्ञ से चारों ओर सुर भी फैलती है और सबको शांति मिलती है, अच्छा लगता है, ऐसे ही हमारे जीवन को देख करके लोगों को अच्छा लगे, उन हमारी जीवन, हम जो जीवन जी रहे उसकी सुर भी लोगों तक पहुंचे और उनके जीवन में भी इससे प्रकाश मिले, आरोग्य मिले, अर्थात एक उत्साह, ऊर्जा, एक शक्ति, एक सामर्थ्य, एक रोल मॉडल जो व्यक्ति होते हैं उनको देखते तो कितना हमें मतलब एक प्रेरणा मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है, एक हमें उन्नति के लिए एक आशान्वित करता है। तो इस प्रकार से हमारा जीवन हो तो ये है सात्विक यज्ञ। एक सामान्य व्यक्ति यज्ञ करना चाहे तो उनको कौन सी यज्ञ करना चाहिए? राजसिक यज्ञ करना चाहिए या सात्विक यज्ञ करना चाहिए? देखिए, सात्विक यज्ञ करने के लिए एक योग्यता की आवश्यकता होती है, उनका मन निर्मल है या एक स्थिति तक वो पहुंचा है, उसके बाद वो सारी कामनाओं से मुक्त होकर के वो काम को कर पाएगा। जब तक उसमें नहीं है तब तक उनके लिए राजसिक यज्ञ भी बहुत है कि राजसिक यज्ञ उस कामना से करें कि हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी है, या हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, या अपने जीवन में जो भी हम कर रहे हैं उन सब चीजों में हमें अच्छाइयों को फैलाना है। इस प्रकार की जो मतलब राजसिक यज्ञ भी जो कर रहा है, और राजसिक यज्ञ में भी उनको पुण्य तो मिल ही रहे हैं, राजसिक यज्ञ में भी उनको शारीरिक, मानसिक, आत्मिक लाभ तो उनको मिल ही रहे हैं, तो उससे धीरे धीरे उनकी उन्नति होती है। जो भी यज्ञ के साथ जुड़ेगा, तो यज्ञ के साथ जुड़ने से उनके तन में, उनके मन में, उनके पूरे अस्तित्व में, मन, बुद्धि, चित्त, चेतना में सात्विकता का संचार होगा। और जैसे जैसे धीरे धीरे सात्विकता बढ़ेगी वो सत्व की ओर आगे बढ़ेगा और वो सात्विक यज्ञ को करने लग जाएगा, अपने आप वो योग्यता उसमें आ जाएगी और आगे वो बढ़ जाएगा। जी, तो आज इस संवाद के माध्यम से पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी यहाँ उपस्थित है और प्रश्नोत्तर के माध्यम से हमने जाना यज्ञ के बारे में कि यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है। क्योंकि इससे सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का लाभ नहीं होता, बल्कि वहाँ उपस्थित अन्य सभी इतर प्राणी, इतर वनस्पति जगत, सारे वातावरण शुद्ध हो जाता है। और एक प्रकार के हम फ्री में हॉस्पिटल सभी के लिए खोल देते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। और मैंने प्रश्न किया था कि यदि हम यज्ञ करना चाहते हैं तो इन्होंने 3 प्रकार के यज्ञ बताए, एक तो तामसिक, फिर राजसिक और उच्च स्तर का सात्विक। तो यदि हम समय निकालकर यज्ञ से जुड़ना चाहते हैं, किसी प्रकार की यदि कामना से हम जुड़ना चाहते हैं तो राजसिक यज्ञ करें, और यदि पूर्ण रूप से निस्वार्थ भाव से कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो हम यज्ञ में बोलते भी है, हवन में सुनते भी हैं कि इदं न मम, कि यह मेरे नहीं है, यह जो बुद्धि, यह शरीर और जो संपत्ति बाएं है मुझे मिली हुई है वो सब दूसरों की है। तो इस प्रकार से जब हम विचार कर यज्ञ करते हैं तो यह है सात्विक। तो इस भाव से जब हम करें तो सात्विक यज्ञ का हम पालन करते हैं। तो ये यज्ञ से जुड़ने का एक अच्छा अवसर है। और यज्ञ के बारे में स्वामी जी बता रहे थे कि यज्ञ हमारे तन के साथ साथ मन को भी आरोग्य नैरोग्य प्रदान करता है। तो हमारे लिए बहुत ही
यज्ञ एक वैज्ञानिक पद्धति है, इससे जुड़े। पुनः हम दूसरे अंक में नवीन अंक के साथ एक ऐसे यज्ञ से संबंधित नए नए प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। और स्वामी जी का हम धन्यवाद करते हैं जो इन्होंने हमको बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन किए यज्ञ पर। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, ओम।